आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वह है लाभ हानि। क्या है? लाभ हानि। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली। क्या होने वाली? सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली आज अपनी लाभ व हानि का टॉपिक है। और ये क्लास नंबर 1 है, ये गणित का टॉपिक है। आज अपन लाभ हानि की बात अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। कुछ शायरी हो जाए। शायरी से पहले अपन देखते हैं कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा क्या है? आप एजुकेशन बहुत शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हो। आप शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात आप क्या है? आप दुनिया को बदल भी सकते हो। तो ये कथन किसका है? नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला का है। आगे चलते हैं अपन और देखते हैं। आज प्रॉफिट एंड लॉस की आज क्लास है। अपन इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, जिसे अपन सीपी से दर्शाते हैं शॉर्टकट में क्रय मूल्य को। यह वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। यानी यह वह मूल्य है कि जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। यानी अपन किसी वस्तु को खरीदते हैं और उस पर जो पैसा लगता है उसे क्रय मूल्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है। उदाहरण के तौर पर राम ने एक पंखा खरीदा। राम था और राम ने एक पंखा खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? 500 रुपये में खरीदा तथा उसे 700 रुपये में बेच दिया। तो क्रय मूल्य इसका 500 रुपये हो गए। इसने खरीदा कितने में था? 500 में खरीदा था, इसलिए। अब आता है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, यानी इसको एसपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसपी। एक होता है सीपी और एक होता है एसपी। ये आपको याद रखना है। विक्रय मूल्य को अपन सेलिंग प्राइस के नाम यानी एसपी के नाम से कहते हैं। शॉर्टकट में इसको एसपी कहते हैं। यह वह मूल्य है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। उदाहरण उपरोक्त उदाहरण में विक्रय मूल्य 700 रुपये। उदाहरण यही लिया है कि राम ने एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा तथा 700 रुपये में। 700 रुपये इसका क्या होगा? विक्रय मूल्य। उसको उसने में बेचा है यानी विक्रय किया, सेलिंग किया है। अब सीखते अंकित मूल्य या सूची मूल्य क्या होता है। यह वह मूल्य है जो किसी वस्तु पर यह उसके पैकेट पर अंकित होता है। यानी कोई साबुन है और साबुन पर उससे पहले लिखा हुआ कि इसका 10 रुपये है, तो ये क्या इसका अंकित मूल्य है। अब बता लाभ क्या होता है। लाभ इम्पोर्टेंट होता है जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य से अधिक हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा हमेशा? यानी एसपी क्या होगा? ज़्यादा होगा किससे? सीपी से। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि प्रॉफिट होगा। और हानि, अगर इस सिचुएशन में एसपी तो एसपी की तुलना में सीपी ज़्यादा होगा तो क्या होगी? हानि होगी। ये इसको दर्शाता है। ये देखिए, ये दर्शाया हुआ है। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होती है। ये लॉस के लिए ये देखो और प्रॉफिट के लिए ये। और प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए भी एक सूत्र है एसपी माइनस सीपी। तो ये भी आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट टिप्स को याद रखना। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर होता है। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर होती है। यानी आप उसको जो भी गणना करनी है वो किस पर करनी है? सीपी पर करनी है। सीपी पर इसकी क्या करनी है? गणना करनी है। गणना करनी जैसे क्रय मूल्य या लागत मूल्य में जोड़ा जाता है तथा प्राप्त राशि पर लाभ या हानि की गणना की जाती है। क्रय मूल्य पर ही क्या किया जाता है? लाभ और प्रतिशत की गणना की जाती है। अब ये महत्वपूर्ण क्या सूत्र है। क्रय मूल्य जिसे सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपी को क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना,
SP माइनस प्रॉफिट कर देना, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? क्रय मूल्य ज्ञात हो जाए। और क्रय मूल्य एक तरह से और ज्ञात किया जाता है, SP प्लस लॉस कर दो, तो हमें इस तरह से भी क्या हो सकता है, SP कितना था और हानि कितने की हुई थी, अपन ने कितने में बेचा और कितने की हानि हुई थी। जैसे अपन को क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो इस तरह से भी ज्ञात किया जा सकता है। फिर है लाभ। लाभ को ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य में से माइनस CP करना है, SP माइनस CP, तो ये अपना लाभ आ जाएगा। हानि को ज्ञात करनी है तो CP माइनस SP कर दो, और प्रतिशत लाभ, लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ कितने का हुआ था, हानि को ज्ञात करना प्रतिशत में, हानि इंटू 100, हानि कितनी थी इंटू 100 कर दो। प्रॉफिट ज्ञात करना P बटा CP इंटू 100। लॉस हुआ लॉस बटा क्रय मूल्य इंटू 100। इस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। आगे की ओर चलते हैं, अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 5,000 रुपये। उस 2,200 किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP कितना है? CP 5,000 है। कितना है? 5,000। और उसे 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि 20% के लाभ पर बेचना है, तो 100 बराबर तो कितना है? 5,000। और जिसका मतलब एक का वैल्यू ज्ञात करने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 बराबर 50, तो आपको 20 कितना है? 20 के लिए क्या करना पड़ेगा? 50 इंटू 20 कर दो, तो कितना है? 5 10, 10 और ये 2 जीरो, ये आ गया। और इस 5,000 में 1,000 जोड़ दो, ये टोटल कितना है? 0 का 0 0 0 और ये 6, तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से इसको ज्ञात किया जा सकता है। अब देख, आपको समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे। एक बार और समझाने का प्रयास करता हूँ, समझना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इसका CP कितना है? 5,000 है, और इसका लाभ यानी प्रतिशत में दे रखा है, प्रतिशत में, और कितना? 20 है प्रतिशत। अब अपन को CP दे रखा है, यानी 100% बराबर कितना है? 5,000 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 50। तो 20 को 50 से गुणा कर दो, 1,000 आता है, और 1,000 इसमें 5,000 में जोड़ दो, ये 6,000 हो जाएगा। 6,000 इस तरह से आ जाएगा। 5 और 1 6, इस तरह से ये आंसर को करने का है। दूसरी तरफ चलते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 4,000, यानी CP कितना है? 4,000। उसे 25% की हानि पर बेचना है। क्या करना? लॉस पर बेचना है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा? यानी 100 बराबर कितना है? ये है 100 बराबर, इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं और समझते हैं व्यवस्थित। 100 बराबर 4,000 है। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब 4 की वैल्यू कितनी हो रही है? और आपको इस तरह के ज्ञात करने के लिए हानि हो रही, तो आपको सूत्र मैंने बताया था, इसके लिए ये सूत्र यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको समझना है, कुछ नहीं करना है। 400 का 400 लिख दो, बट्टा 100 लिख दो, और इंटू 75 लिख दो। इससे ये कट गया, 75 इंटू 4 कर दो। 75 का मूल्य कितने की? 25 की है ना,
हाँ 25 की, तो आपको 75 का ही मूल्य ज्ञात करना है। तो 100 बराबर कितना हो रहा था, 1 का मूल्य आ रहा है 4, तो आपको 75 का ही ज्ञात करना है। 1 का मूल्य 4 है, 4 इंटू 75 कर दो, 4 इंटू 75 कर दो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 4 पंजे 20 हासिल कर दो, 4 सत्ते 4 एकम 4, 4 सौ 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 24 और 2 7 एक में 210, हाथी की 7 चौक 28, 28 और 2 30। ये इस तरह से इसका आंसर क्या दिया जाता है। ये आ गया आंसर राइट। ये इस तरह से था सवाल। दूसरी स्लाइड को लेते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसी वस्तु का 7,200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। कितने में बेचने पर, 7,200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। यानी कि इसका जो क्रय मूल्य अपन को ज्ञात करना है, इसका SP है ये, और 20% का लाभ है 120, और 120 बराबर कितना है, यानी इसको ऐसे समझना है, 120 बराबर कितना है, अब इसको जी 0 से 0, 12 को भाग इसमें दे दो, 1 की वैल्यू आ जाएगी। 12 को 12, 12 24, 12 30, 36, 12 48, 12 50, 12 छंग 72, 1 की वैल्यू 6 आ गई। तो आपको 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसको ये भी 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6000। ये इस तरह से इस सवाल को भी किया जाता है। यानी अपने 120 की वैल्यू 7,200 है, जबकि अपन को 100 की वैल्यू 1 का मान निकाला और 100 की वैल्यू चाहिए, ये आ गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं और देखते हैं। किसी वस्तु को 3,600 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। यानी 90 बराबर उसका मूल्य कितना है, 36। और तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, 100 में खरीदता है, 6 9 चौके 40, 40 हो गया, और 40 को अपन 100 से गुणा कर दो, 9 चौके 36, 40 और 40 को 100 से गुणा कर दो, 100 का मूल्य चाहिए, तो अपन को 100 का इधर से हो गया 4000, इसका आंसर हो गया। ये इसका आंसर है। धन्यवाद सो मच। आपको आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स, इस चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट में बताना है कि आपको ये क्लास कैसे लगी है। धन्यवाद सो मच।